रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय इस वक्त मौजूद है। छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन आज किया गया है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर से। माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में स्वागत है सर। आपके दिशा निर्देश में ये कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया जा रहा है सर। इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स माइनिंग संबंधित एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर के कैसे हमारे राज्य की जनता को माइनिंग से बेहतर फायदा हो सके, लगभग 9 वर्ष बाद आयोजित की जा रही है सर। सर, आपको विदित है छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के मिनरल्स उपलब्ध हैं। भले ही हमारा ज्योग्राफिकल एरिया पूरे देश में 4% है, लेकिन मिनरल वेल्थ में हम लोग पूरे देश में 17% पे स्टैंड करते हैं सर। राज्य में 44% से अधिक फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से विशेष चुनौतियां हमको पर्यावरण और वनों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने मिनरल एक्सप्लॉयटेशन पे फोकस करने की रहती है सर। उसके बावजूद हम पूरे देश में कोयले में सेकंड और आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन का लगभग 25% जो उत्पादन है पूरे भारतवर्ष का हमारे यहाँ होता है सर। इसी तरह से 11% लाइमस्टोन होने के बावजूद 16% से ज्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन हमारे देश में होता है, हमारे राज्य में होता है। और लगभग पूरे 100% टिन का कॉन्सेंट्रेट पूरे देश का हमारे राज्य में मौजूद है, जिसको बेहतर रूप से जिसका एक्सप्लॉयटेशन करना हमारे लिए चुनौती है। खनिज संसाधनों से लगभग पूरे राज्य का 25% रेवेन्यू पोषित होता है। पिछले वर्ष का देखा जाए तो 14,592 करोड़ खनिज संसाधनों से उपलब्ध हुआ था। इस बार हम लोग 17,000 से ज्यादा का टारगेट लेके चल रहे हैं सर। बहुत ज्यादा भूविज्ञान की तकनीकियों में ना जाके सर, बस इस छोटे से डायग्राम से मैं ये बताना चाह रहा हूं सभी को कि हमारे राज्य में यदि हम जियोलॉजिकल फॉर्मेशन देखेंगे तो लगभग सभी एरा का, चाहे वो आर्कियन एरा हो, चाहे वो पेलियो प्रोटेजोइक एरा हो, चाहे वो मेसोजोइक एरा हो, सब एरा के हमारे पास पत्थर उपलब्ध हैं, सब एरा के हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं। इसी वजह से चाहे बॉक्साइट हो जो कि लेटेस्ट है, हालांकि जो लेटेस्ट भी जियोलॉजी हमारे बोलते हैं वो भी 10 करोड़ साल पुराने की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बॉक्साइट भी हमारे पास है, लाइमस्टोन भी है, क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं जिसमें ग्रेफाइट है, गोल्ड है, लिथियम है, डायमंड है। तो विशेष रूप से हमारे स्टेट के लिए एक दायित्व भी है पूरे देश के प्रति कि कैसे हम बेहतर रूप से इन मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन कर पाए, जिससे कि हमारे देश को भी फायदा हो और हमारी राज्य की जनता को भी फायदा हो। भारत सरकार का विशेष फोकस सर ब्लॉक को ऑक्शन करने में आजकल हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लॉक में जो मिनरल उपलब्ध है उसकी बेहतर से बेहतर वैल्यू शासन को, प्रशासन को और साथ में वहां की जनता को मिल सके। हमने सर अभी तक आज के अगर हम 5 ब्लॉक मिलाते हैं जो आज ऑक्शन होने वाले हैं तो 65 ब्लॉक हम लोग ऑक्शन कर चुके होंगे सर। विदित मैं बताना चाहूंगा सर, इसमें से 43% ब्लॉक सर पिछले वित्तीय वर्ष और इस वित्तीय वर्ष में हुए हैं सर। तो आपके मार्गदर्शन में सर ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है सर। 50 हमारे बल्क मिनरल के ब्लॉक्स हैं सर, 12 क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं और 3 डीप सीटेड मिनरल्स हैं सर। आज जो हमने ऑक्शन किया था सर, जिसका हम लोग एक रिकॉर्ड टाइम में आज आपके करकमलों से प्रिफर्ड बिडर को जारी करने वाले हैं सर। वैसे 9 ब्लॉक्स थे सर, इसमें हमको 294% तक का सर प्रीमियम मिला है सर, जो कि भारतवर्ष में मैं मानता हूं कि आयरन में सबसे ज्यादा प्रीमियम हमको आज तक प्राप्त हुआ है सर। इन ब्लॉक से सर जो आज आप जिनका प्रिफर्ड बिडर जारी करने वाले हैं सर, लगभग 75,000। तो मेफेयर रिजॉर्ट में ये कॉन्क्लेव आयोजित है। माइनिंग यानी कि छत्तीसगढ़ में कितने मिनरल्स है उस पर ये चर्चा हो रही है। काफी सालों बाद इसका आयोजन किया गया। आगे भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं माइनिंग कॉन्क्लेव की, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं और कुछ कह रहे हैं। सुनिए। ने कहा है छत्तीसगढ़ में खनन और उद्योग शुरू करने की अपार संभावनाएं हैं हमारी। तो माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है 2025 और मेफेयर रिजॉर्ट में ये कार्यक्रम चल रहा है और सीएम साय यहां पर कुछ कह रहे हैं, वो हम आपको आगे सुनवाने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं माइनिंग कॉन्क्लेव की। सीएम कुछ कह रहे हैं, सुनिए। को रोकने के लिए राडार जैसे आधुनिक तकनीक का उपयोग भी होने लगा है। आज क्रिटिकल मिनरल के लिए माइनिंग कॉरपोरेशन और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू भी हुआ है। वहीं क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में नए निवेश को
बढ़ावा देने के लिए IIT रुड़की और ISM धनबाद के साथ आज MOU साइन हुआ। यह प्रदेश में खनन और क्षमता विकास में अवश्य मदद करेगा। हम राज्य में मुख्य खनिजों की तरह ही गौण खनिज खदानों में स्टार रेटिंग सिस्टम लागू कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं और आज उनको हम लोगों ने सम्मानित भी किया है, मतलब 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार। उनको भी सबको हम बधाई देना चाहेंगे और उनके साथ शुभकामनाएं हैं और वो रेटिंग में और आगे वो बढ़ें। मुझे खुशी है कि वैज्ञानिक तरीकों से खनन के साथ पर्यावरण की रक्षा हो रही है और राजस्व विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। पारदर्शिता और सतत विकास के साथ छत्तीसगढ़ समृद्ध हो रहा है और हम लोग माइनिंग सेक्टर में अधोसंरचना के लिए PPP मॉडल का भी हम लोग विचार कर रहे हैं, जिससे और माइनिंग के सेक्टर में विकास होगा। निश्चित ही हम पर्यावरण की रक्षा करते हुए खनन में बेहतर काम करेंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अग्रणी राज्य होंगे। मैं आप सभी का अंत में स्वागत करते हुए और 9 साल बाद एक कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। हालांकि माइनिंग विभाग मेरे पास ही है, लेकिन मैं अपने विभाग को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं और ये कॉन्क्लेव निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में माइनिंग के सेक्टर में और विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपके कुशल नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में निरंतर बहुत सी नवाचार यहाँ पर विभाग के अंतर्गत हो रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और स्मृति चिन्ह की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो रायपुर से बड़ी खबर है, रेत नीति 2025 को सीएम साय ने किया लॉन्च। DMF 2.0 पोर्टल को मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। खनिज ऑनलाइन पोर्टल 2.0 को भी मुख्यमंत्री ने लॉन्च कर दिया है। DMF और खनिज से जुड़ी जरूरी जानकारी मिलेगी, सारी जानकारी पोर्टल पर ही मौजूद रहेगी। तो ये बड़ी और अहम खबर, खनिज से जुड़ी जानकारी अब पोर्टल के जरिए मिलेगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम साय मौजूद रहे। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अब जो खनिज है पोर्टल के जरिए इसकी जानकारी मिलेगी। माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री ने इसे लॉन्च किया है। DMF और खनिज से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी जो है वो पोर्टल पर मौजूद होगी। तो कार्यक्रम के समय की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और काफी सालों बाद ये माइनिंग कॉन्क्लेव जो है वो आयोजित किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, मोहम्मद हसन इस वक्त जुड़ गए हैं। हसन, ये माइनिंग कॉन्क्लेव को लेकर मैं आपसे जानकारी चाहूंगी। रेत नीति को लेकर भी क्या कुछ ये DMF और पोर्टल जो लॉन्च किए गए हैं उसे लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे। क्या कार्यक्रम अभी भी चल रहा है, ये भी बताएं। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन जो है वो आज राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित एक निजी होटल में किया गया, जहां पर आज माइनिंग से संबंधित सभी विशेषज्ञ और जो कारोबारी है प्रदेश के अलग अलग कई बड़ी कंपनी के, उसके साथ जो है अधिकारी कर्मचारी जो है उसमें शामिल हुआ और माइनिंग से संबंधित विषयों पर जो है वो चर्चा हो रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई भी पहुंचे हुए। इस दौरान मैं आपको बता दूं एक बड़ी विष्णु देसाई ने, जहाँ पर रेत नीति 2025 का आज सीएम साय ने जो है वो लॉन्च किया, जिसमें इसके अलावा अगर बात करूँ तो DMF 2.0 पोर्टल, खनिज ऑनलाइन पोर्टल 2.0 का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने किया। अब DMF और खनिज से जुड़ी जो सारी जरूरी जानकारियां हैं वो पोर्टल पर मौजूद होंगी और साथ ही
जो हम रेत खनन का देखते हैं, जो भी रेत खनन को लेकर के टेंडर किया जाएगा वो भी अब कहीं ना कहीं ऑनलाइन हो सकेगा। साथ ही प्रदेश में जहां कहीं भी माइनिंग का जो काम चल रहा है, रेत खनन का काम चल रहा है, इन तमाम चीजों के लिए ये नए पोर्टल लॉन्च होने से अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है वो सरकार कर पाएगी। बिल्कुल। और हसन, एक तरह से देखा जाए तो जब ये कॉन्क्लेव चल रहा था तो कुछ तस्वीरें हमने भी दिखाई थी, जो वहां पर ये कहा जा रहा था कि जो खनिज है, खनिज का भंडार है छत्तीसगढ़ में, पोर्टल लॉन्च हो जाएगा तो इससे कितनी आसानी हो जाएगी। खनिज के बारे में तो सारी जानकारी पोर्टल पर ही मिलेगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ खान के साथ साथ खनिज से भी जो है भरपूर भरा हुआ है। ऐसे में खनिज को लेकर के चाहे बात करें बस्तर समेत तमाम अलग अलग जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर कई ऐसे लाइमस्टोन जैसे चीजें जो है वो वहाँ पर उपलब्ध हैं। ऐसे में खनिज पोर्टल में इसकी तमाम चीजों की जानकारियां रहेंगी। और आज इस कॉन्क्लेव अभी फिलहाल चल रहा है। कॉन्क्लेव में बड़ी बात ये कि तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं भारत की, उसके जो सदस्य वो इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं, सभी अपने अपने अनुभव साझा करें। साथ ही आने वाले समय के लिए छत्तीसगढ़ किस प्रकार से आगे बढ़े, विकसित हो, मजबूत बने, उस पर चर्चा होगी। और ये जो नए पोर्टल लॉन्च हुए हैं इसके माध्यम से कहीं ना कहीं ऑनलाइन मॉनिटरिंग तो हो ही सकेगी, साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो खनिज है इसके बारे में भी लोगों को जानकारियां मिलेगी और एक कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि सरकार की से कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका।